प्रिय छात्रों, हमारे हिंदी चैनल मेक लर्निंग इजी विद स्नेहा में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको कुछ बहुविकल्पीय बताने जा रही हूँ, क्योंकि इस समय टेट के पेपर आने वाले हैं, तो उसमें मैं कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर बताऊंगी, जो कि जिनमें आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। देखिए, जैसे कोई भी अगर अपठित गद्यांश आया, तो जैसे आया अपठित गद्यांश में आपके सामने आया कि हमारे देश के त्योहार चाहे धार्मिक दृष्टि से मनाए जा रहे हों या नए वर्ष के आगमन के रूप में, फसल की कटाई एवं खलिहान के भरने की खुशी में हो या महापुरुषों के याद में, सभी अपनी विशेषताओं एवं क्षेत्रीय प्रभाव से युक्त होने के साथ साथ देश की राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करते हैं। ये त्योहार जहाँ जनमानस में उल्लास एवं खुशहाली भर देते हैं, वहीं हमारे अंदर देशभक्ति एवं गौरव की भावना के साथ साथ विश्व बंधुत्व एवं समन्वय की भावना भी बढ़ाते हैं। इनके द्वारा महापुरुषों के उपदेश हमें बार बार इस बात की याद दिलाते हैं कि सद्विचार एवं सद्भावना द्वारा ही हम प्रगति की ओर बढ़ सकते हैं। इन त्योहारों के माध्यम से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि वास्तव में सभी धर्मों का मूल लक्ष्य तो एक ही है, किंतु उस लक्ष्य तक पहुंचने के तरीके अलग अलग हैं। तो जो हमारे धर्म हैं, तो उनको क्या है कि लक्ष्य तो एक है, उद्देश्य एक होता है, लेकिन पहुंचने के तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे हम किसी भी जगह पर जाते हैं तो वहाँ के लिए रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन पहुंचना हमको कहाँ है, एक लक्ष्य पर है। जैसे मान लीजिए हम रेलवे स्टेशन जाते हैं या हम एयरपोर्ट जाते हैं, तो उसमें क्या है, कोई इधर से बड़े चौराहे से जाएगा, कोई जरीब चौकी से होकर जाएगा, कोई किसी भी रास्ते से जाएगा, लेकिन पहुंचना कहाँ है, एक ही स्थान पर। इसी तरह से हमारे जो उद्देश्य हैं वो एक ही होते हैं। अब जैसे कोई भी त्योहार होता है या किसी महापुरुष का जन्म होता है, तो उन महापुरुष के जन्म में के याद में हम किसी त्योहार को मनाते हैं। और जो फसल होती है, जो खलिहानों में होती है, खेतों में होती है, वो जब उगती है तो किसान झूम उठता है, और उस झूमने में ही महान त्योहार का आभास होता है। अब इसमें क्वेश्चन क्या है कि देश की राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक एकता और अखंडता को कौन मजबूती प्रदान करता है। तो देश की राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक एकता और अखंडता को विविध प्रकार के त्योहार मजबूती प्रदान करते हैं, क्योंकि त्योहारों से आध्यात्मिकता भी होती है और धार्मिक होते हैं। तो इस तरह से मनुष्य उनको अच्छी तरह से मनाता है, उल्लास से मनाता है, उमंग होती है अंदर मन में। नंबर 2 क्वेश्चन है, त्योहार से हमें क्या लाभ है। त्योहार से हमें क्या लाभ है। देश को राष्ट्रीय त्योहार जहाँ जनमानस में उल्लास, उमंग एवं खुशहाली भर देते हैं, वहीं हमारे मन में देशभक्ति और गौरव की भावना को भरते हैं। यानी देशभक्ति और गौरव की भावना भी हमारे मन में भर जाती है। तो इस तरह से जो भावना के साथ साथ विश्व बंधुत्व एवं समन्वय की भावना बढ़ाते हैं, और वो सद्भावनापूर्ण प्रगति का संदेश देते हैं। यानी सद्भावना पूर्वक प्रगति का संदेश देते हैं कि हम आगे की ओर बढ़ते जाएं। इस प्रकार से तीसरा क्वेश्चन है, हम सद्भावना पूर्वक उन्नति की ओर किस प्रकार बढ़ सकते हैं। हम विभिन्न त्योहारों में शामिल होकर सद्भावना पूर्वक उन्नति की ओर बढ़ सकते हैं। हम सद्भावना पूर्वक उन्नति की ओर कैसे बढ़ सकते हैं। हम विभिन्न त्योहारों में शामिल होकर के सद्भावना की दृष्टि से, सद्भावना की से उन्नति की ओर बढ़ सकते हैं। हमारे मन में सभी के लिए सद्भावना होनी चाहिए। इस प्रकार से
चौथा क्वेश्चन है, त्योहारों के माध्यम से हमें धर्म के विषय में क्या प्रेरणा मिलती है। तो त्योहारों के माध्यम से हमें धर्म के विषय में क्या प्रेरणा मिलती है कि विश्व के सभी मूल रूप क्या है, वो एक ही हैं, लेकिन मनाने के तरीके भिन्न भिन्न हैं। मूल रूप एक ही है और लेकिन मनाने के तरीके भिन्न भिन्न हैं। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है त्योहारों की उपयोगिता। यानी हम त्योहारों की उपयोगिता किस तरह से कर सकते हैं। कोई भी चीज अगर हमारे धर्म से, हमारे समाज से जोड़ दी जाती है तो उसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से उसको उल्लासपूर्वक मनाते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। इनमें क्या होता है कि 4 वो ऑप्शन दे देते हैं और ऑप्शन से आपको ढूंढना पड़ता है। अब देखिए, हम इसमें बहुविकल्पीय क्वेश्चन इस गद्यांश के नहीं दे रहे हैं। गद्यांश तो ये हमारा कंप्लीट है। अब गद्यांश के अलावा जो हम देंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। किसको? तरुणों को, बालकों को, युवाओं को कि वृद्धों को। अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। किसको? वृद्धों को। जो वृद्ध होते हैं यानी जो बूढ़े लोग होते हैं, जो वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाते हैं, वो अपने अतीत की स्मृति से ही अपना जो है समय काटते हैं। हमारे नैतिक सिद्धांतों में प्रमुख स्थान दिया गया है किसको? सत्य को, हिंसा को, अहिंसा को, त्याग को। तो किसको दिया गया है? यानी हमारे नैतिक सिद्धांतों में प्रमुख स्थान किसको दिया गया है? त्याग को। आदमी ने चट्टानों पर पहले अपने खोदे क्या? उपदेश, ठीक, संदेश और नाम, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जो खोदे वो क्या खोदे? संदेश, कि हम सबको क्या संदेश दे रहे हैं। साकेत महाकाव्य के कवि हैं कौन? मैथिली शरण गुप्त, सूरदास, कबीरदास, प्रेमचंद्र। तो साकेत महाकाव्य के कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त। इसके पश्चात धूरी भरे अतिशोभित श्यामजू का संकेत है किससे? बिहारी लाल, कृष्ण, ग्वाल, राधा, सखा। तो इन 4 में किस पे जाएगा? कृष्ण पर। कृष्ण जी के लिए कहा गया है कि धूरी भरे अतिशोभित श्यामजू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। तो इसके पश्चात है बिहारी लाल जयपुर के महाराज के दरबार में रहते थे। कौन से राजा के दरबार में रहते थे? मान सिंह, जहान सिंह, जय सिंह, थान सिंह। जय सिंह के दरबार में रहते थे। मनुष्य ने प्रथम बार किस लोक में पदार्पण किया? तो इसमें 4 हैं। कौन से? सूर्यलोक, पाताल लोक, चंद्रलोक और यानी तो कहाँ इन्होंने पदार्पण किया? चंद्रलोक में। मनुष्य ने सबसे पहले चंद्रलोक में प्रथम बार पदार्पण किया। इसके पश्चात पुष्प की चाह नहीं है कि सुरवाला के गूंथा जाऊं। कहाँ? गहनों में कि बालों में कि बेड़ी में कि चोटी में। तो पुष्प को चाह नहीं है कि मैं सुरवाला के गहनों में गूंथा जाऊं, ठीक। कवि ने युवा जंगल कविता के माध्यम से बात कही है। कवि ने युवा जंगल कविता के माध्यम से क्या बात कही है? वन संरक्षण की, कि मनुष्यता की, प्रकृति संरक्षण की, कि पृथ्वी की। प्रकृति संरक्षण की बात कही है। धन्यवाद।